नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस तरह का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना किसे कैसे बनाया जाता है। तो इसे सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इसके स्टार्ट करते हैं। इसे हमने बैक पार्ट को पहले से कटिंग करके रख लिया है। अब हम इसे साड़ी वाले फैब्रिक को पहले साइड में रख लेते हैं। साड़ी वाले फैब्रिक को साइड में रखने के बाद हम इसका पहले मेज़रमेंट देख लेंगे। हमने ऊपर से 1/2 इंच ऊपर और नीचे से 1/2 इंच ये मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ दिया है पहले। और उसके बाद हमारे जो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयारी आएगी वो 13.5 इंची पर आएगी। और शोल्डर भी हमने 6 इंची पर रखा है। और आर्म होल के लिए जो हमने निशान लगाया है वो भी 6 इंची पर लगाया है। उसके बाद हमें ब्लाउज़ का बैक पार्ट ओपन रखना है, जो कि अभी हमने ओपन नहीं किया है। ये हम जब कपड़ा सिलेंगे उसके बाद हम सिलने के बाद इसे ओपन रखेंगे अस्तर को ज्वाइंट करने के बाद। यहाँ पर हम 2 इंची ऊपर से निशान लगाते हैं और जहाँ हमने मार्जिन का निशान रखा है वहाँ पर 1.25 इंची पर निशान लगाते हुए गोलाई का निशान लगा देते हैं। और हमें जो गले की निशान लगाना है वहाँ पर 3.5 इंची डाउन पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने पहले से पेपर कट कर रख लिया है। इसका आप मेज़रमेंट देख सकते हैं। इसके हमने 7 इंची लंबा और 3 इंची चौड़ा रखा है। तो इसे हम इसी तरह से कपड़े पर बिछा लेंगे और बिछाने के बाद हम अपने अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद साड़ी वाले फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। और सीधा रखने के बाद हम यहाँ पर अपने गले का भी निशान दे लेते हैं। और गले का निशान देने के बाद अस्तर की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं गले की। और इस तरह से हम साड़ी वाले फैब्रिक पर अस्तर को बिछाने के बाद पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा अस्तर जोड़ने में हिले ना कपड़ा। इस तरह से और उसके बाद हमें डोरी भी जो यहाँ गले के पास अटैच करनी है वह भी हम यहाँ पर अस्तर जोड़ते समय ही अटैच कर लेंगे अंदर से। इस तरह से करने के बाद हमें अस्तर को ज्वाइंट कर देना है। हमने यहाँ जो बैक पार्ट हमें ओपन रखना है वहाँ पर निशान लगाते हुए वहाँ पर भी हमें इस तरह से सिलाई करके निकाल देना है। आप इसे पहले भी इसका बैक पार्ट कटिंग करके रख सकते हैं अलग अलग। मैंने यहाँ पर अलग नहीं किया है। अब इसे मैं ज्वाइंट करने के बाद अलग करूँगी। इस तरह से ये हमारा अस्तर ज्वाइंट हो गया है। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम काट कर हटा लेते हैं। इसके बाद हम इसे अलग कर लेंगे दोनों पार्ट। अलग करने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं कपड़े को। और इसके किनारे को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दोनों भाग को इसी तरह से सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद इस कोने को अच्छी तरह से निकालते हुए इसके किनारे से हम सिलाई चला देते हैं, ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ पर हमने सिलाई चला दिया है। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा जो है उसे हम काट कर हटा लेंगे। दोनों भाग से हम कपड़ा इसी तरह से काट कर हटा लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। करने के बाद हमें यहाँ पर जो फुदना बनाना है, लटकन बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पर सर्कल का कपड़ा काट लिए हैं, एक अस्तर का कपड़ा, और साथ में हमने साड़ी वाले कपड़े से भी साथ में काट लिया है। और इसे इस तरह से काटने के बाद हमारी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है 5 इंची पर रखा है। ऐसे करते हुए इसे हमें ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से हमें पूरे लाइन से इस पर सिलाई चला देनी है किनारे से करते हुए। ज्वाइंट करने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर पे और इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। इसके लिए पहले हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि इसे पलटने में हमें आसानी हो।
इस तरह से हमें लगाकर इसे पलट देना है। इस कपड़े को पलटने के बाद हमें इसे किनारे पर भी सिलाई चला देनी है ताकि हमारा सिलाई अच्छे से बैठ जाए कपड़ा। दोनों ही भाग पे हमें सिलाई चला देनी है। इस तरह से हम इसके किनारे पर सिलाई चला देंगे और सिलाई चलाने से हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर रेडीमेड डोरी लिया है। आप यहाँ पर कपड़े की भी डोरी बना कर रख सकते हैं। इस डोरी को इस तरह से बीच में रखते हुए हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद हमारा जो यहाँ किनारा जो निकला हुआ है उसे हम काट कर हटा देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो और भी एक्स्ट्रा जो फुदने के लिए बना कर रखा है कपड़ा उसे अटैच कर देंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से हमारा किस तरह से लटकन बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम ब्लाउज़ में हुक और काज की पट्टी भी बना लिए हैं। बनाने के बाद इस तरह से हमारा पीछे का बैक पार्ट रेडी होकर आया है, इसे आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरा भी लटकन बनाकर रख लिया है, इसे हमें यहाँ पर ज्वाइंट करनी है। इसे ज्वाइंट करने के लिए हम इस तरह से यहाँ फूल बना लेते हैं इसमें और यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें जो यहाँ पीछे बैक पार्ट में टक्स पॉइंट लगानी है उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर हमें मोती वाला बटन बनाना है ताकि ये अच्छी तरह और दिख सके। इसके लिए हमने यहाँ पर मोती का बटन बना कर रख लिया है। इसके बाद इसका आप लुक देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।